हम लोग जो एक इंफॉर्मेशन देना है, हम लोग ने एक गूगल डॉक पे लिंक भेजा है और मैं मीडिया बंधुओं से भी आग्रह करूंगा, उनका एक हम लोग के पास ग्रुप है, उनको भेज दिया जाएगा। अपने वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में आप डाल देंगे। उसमें ये है कि कितने बच्चे री एग्जाम के लिए चाहते हैं, कितने बच्चे जो है 4 तारीख का पेपर और 13 तारीख के पेपर को ये नहीं मानते हैं कि बीपीएससी या आयोग के परीक्षा के लायक वो पेपर है। कितने बच्चे ये चाहते हैं कि बीपीएससी में लगातार धांधली हो रही है, उसका निराकरण हो। और मैं बता देना चाहता हूँ, ये एक उच्च स्तरीय ऐसे व्यक्ति के द्वारा ये सोशल ऑडिट किया जा रहा है जिन्होंने संजीव हंस को, जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त था, उसको उन्होंने जेल भेजा है। मीडिया बंधुओं से आग्रह है, अपने लिंक के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक, अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दें। हम चाहते हैं कम से कम 2.5 लाख विद्यार्थी जो है उसमें यस कहें, ताकि हमारा कोर्ट में पक्ष मजबूत है। सड़क पे हमने देख लिया सरकार की जो नकारात्मक और ये लाठी तंत्र जो चल रहा है, इससे हमें बढ़ करके हमें सुधार लाना है। शुरू करें भाई। आगे किसी को अभी आना बाकी है? आ जाओ भाई। आप सभी साथियों का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ समय निकाल कर जा रहे कि इस सुबह में आने के लिए। आज की ये प्रेस वार्ता छात्रों के द्वारा शुरू की गई 18 तारीख से आंदोलन के जर्नी में एक महत्वपूर्ण स्टेप है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, 18 तारीख को कुछ छात्रों ने बीपीएससी की परीक्षा के में हुई अनियमितता के खिलाफ कुछ अनशन शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे उन बच्चों की संख्या, आंदोलनकारियों की संख्या बढ़ती गई है, जो ये मानते हैं कि बीपीएससी की परीक्षा में अनियमितता हुई है, बच्चों के साथ धांधली हुआ है, बच्चों की बात नहीं सुनी गई है। जैसे जैसे ये दिन बीते हैं, समाज और अलग अलग विचारधारा के लोग इस आंदोलन के हिस्सा बने हैं। शुरुआती जो ये दौर रहा है, ये उत्साह और कंफ्यूजन का भी दौर रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि इसको लीड कौन कर रहा है। जो आया मंच पर, जिसको मीडिया ने नेता बना दिया, वही इसका नेता हो गया। लेकिन इसका एक दूसरा पड़ाव तब आया जब छात्रों पर 25 तारीख को लाठी चलाई गई। जब लाठी चली तो फिर ये बीपीएससी के सिर्फ अनियमितता का मामला नहीं रह गया, ये लोकतंत्र की हत्या का भी मामला हो गया, बिहार के युवाओं के साथ अन्याय का भी मामला हो गया। 25 की उस घटना के बाद हम जैसे कुछ लोग भी इसमें जुड़े। फिर इसका तीसरा चरण आया जब 29 तारीख को बहुत बड़ी संख्या में छात्र यही गांधी मैदान में, गांधी मूर्ति के सामने छात्र संसद में उपस्थित हुए। बच्चे सब जमा हुए। सबकी एक ही मांग थी उस दिन कि हम लोग आज मार्च निकाल कर चले, मुख्यमंत्री से मिले और उनसे आग्रह करें कि इस परीक्षा में हुई अनियमितता के खिलाफ, अनियमितता की वजह से इसको कैंसिल कीजिए और पुनर्परीक्षा कराइए। छात्रों ने निकलने से पहले एक अपनी टीम भी बनाई, जो सर्वसम्मति से, लगभग सर्वसम्मति से उस दिन उन छात्रों का चुनाव किया गया जो छात्रों का नेतृत्व करेंगे। ये भी तय किया गया कि गांधी मैदान से निकलने के बाद किसी भी तरीके की हिंसा या ऐसी कोई इल्लीगल बात नहीं की जाएगी जिससे कि छात्रों के भविष्य पर असर पड़े। यहां से जैसा आप सभी साथियों ने देखा, सारे छात्र करीब 15,000 लोग यहां से पैदल चले और शांतिपूर्ण तरीके से, जहां पुलिस ने रोका, यहीं जेपी गोलंबर के पास सारे छात्र बैठे। करीब 1-1.5 घंटे के उस सिट आउट प्रोटेस्ट में सामने से प्रशासन और एक साइड से छात्रों की बड़ा समूह, ऊपर करके मत रखिए, नीचे बराबर में रखिए। उस वार्ता में
सरकार की ओर से यह प्रस्ताव रखा गया कि अगर उस सीट आउट को हटा लिया जाए तो छात्रों की ओर से 5 सदस्यीय टीम सरकार के सबसे बड़े पदाधिकारी मुख्य सचिव से मिलेंगे और मिलकर अपनी बात रखकर इस मामले का समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। उस भीड़ में हर तरह के लोग थे, हर तरह के छात्र थे, हर विचारधारा के छात्र थे। जब ये बात हुई तो मैं सबसे आगे खड़ा था। हम लोगों ने इस बात पर सहमति जताई कि सरकार अगर बात करने को तैयार है तो छात्र मार्च नहीं निकालना चाहते हैं, छात्र झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। छात्रों का तो एकमात्र उद्देश्य तब ये था कि बीपीएससी के एग्जाम को फिर से कराया जाए। इसलिए वहां से प्रोटेस्ट से हम लोग वापस यहाँ गांधी मैदान आने की बात को हमने स्वीकार करी, लेकिन चूंकि वहां पर कोई पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं था, छोटे माइक से उसकी घोषणा की गई, तो बहुत सारे छात्र जो पीछे थे उनको पता ही नहीं चला कि क्या करना है। उस अफरा तफरी में कुछ लोग घरों को चले गए, कुछ लोग हमारे साथ कुछ साथियों के साथ यहाँ गांधी मूर्ति के पास आए, लेकिन बड़ी संख्या में छात्र वहां गोलंबर पर बैठे रह गए। और मेरे वहां से हटने के बाद प्रशासन ने, पुलिस ने अपने कहे से अलग हटके उन छात्रों को इस जाड़े की ठंड में ठंडे पानी से पहले भिंगाया और फिर दौड़ा दौड़ा कर उनको लाठी से मारा। ये चूंकि मैं भी उसमें शामिल था, मेरे कहने पर, कुछ हद तक मेरे कहने पर छात्र आए थे कि जब तक मैं खड़ा हूं आप पर लाठी नहीं चलेगी, लेकिन मेरे हटने के बाद पुलिस ने लाठी भले चलाई हो, इसका मोरल नैतिक जिम्मेवारी मेरी थी। इसलिए मैंने, हालांकि अगले दिन मुख्य सचिव से बात कराई गई, लेकिन जब मुख्य सचिव ने कोई निर्णय नहीं लिया तो मैंने अपना मोरल ऑब्लिगेशन ये समझा कि मेरे कहने पर छात्र जमा हुए थे और मेरी अनुपस्थिति में छात्रों को मारा गया है, तो अब मेरी जिम्मेवारी है कि सबसे आगे बढ़कर मैं अपना जान जोखिम में डालूं। इसलिए मैं अनशन पर बैठा हूं कि छात्रों में वो फिर से विश्वास पैदा हो और छात्र डरे नहीं और अपनी लड़ाई में अपने आप को अकेला ना समझे। इस पूरे अभियान का आज का दिन सबसे महत्वपूर्ण दिन है। क्यों महत्वपूर्ण दिन है? क्योंकि आज 19 दिन के बाद पहली बार सारे छात्र, चाहे वो किसी दल के हों, किसी विचारधारा के हों, इस आंदोलन में किसी समय में जुड़े हों, सब ने मिलकर ये तय किया कि नहीं, अब अकेले अकेले नहीं लड़ना है, सबको एक साथ होना है। और सबने कल रात में वार्ता की है और मैं तहे दिल से अपने छोटे भाइयों का, इन साथियों का शुक्रिया अदा करता हूं। इन्होंने वो मैच्योरिटी दिखाई है जो बड़े बड़े राजनीतिक नेता नहीं दिखा सकते हैं। इन सब ने तय किया कि हमारे आपसी वाद विवाद कुछ नहीं है, हमारी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, हम चाहे किसी दल, किसी नेता से जुड़े हों, जहां तक युवाओं का, छात्रों का मामला है, इस पर सब हम एक हैं। और इसीलिए सबने मिलकर कल एक नया जो संगठन बनाया है, युवा सत्याग्रह समिति। अब ये पूरा अभियान जन सुराज का अभियान नहीं है, ये आरजेडी का अभियान नहीं है, ये कांग्रेस लेफ्ट का अभियान नहीं है, ये भाजपा जेडीयू का अभियान नहीं है, ये प्रशांत किशोर का अभियान नहीं है, किसी व्यक्ति, किसी नेता का अभियान नहीं है। ये अभियान बिहार के युवाओं का है, जिसको 51 सदस्यीय, मैं रिपीट कर देता हूं, 51 सदस्यीय युवा सत्याग्रह समिति यहां से आगे बढ़ाएगी। और इस 51 सदस्यीय सत्याग्रह समिति में कल 42 बच्चों ने सहमति दी और सबके सलाह से उन 42 विद्यार्थियों को, छात्रों को, युवाओं को इस समिति का नेतृत्व दिया गया है। जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं, ये सारे लोग प्रशांत किशोर से ज्यादा इन्होंने सेक्रीफाइस किया है।
इन्होंने ज्यादा कमिटमेंट दिखाया है, तो नेतृत्व प्रशांत किशोर का नहीं, इन बच्चों का होना चाहिए। और आगे से इनका परिचय मैं सिर्फ आपको कराने के लिए मैंने बुलाया है कि इस अभियान में जो भी कुछ होगा वो इनके नेतृत्व में होगा। प्रशांत किशोर जैसे लोग इनकी सहायता के लिए, मदद के लिए अपनी पूरी ताकत से खड़े रहेंगे। और एक फैसला हुआ कि अब ये मुद्दा सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों का नहीं रहा। ये इतने बड़ी संख्या में छात्र, इन्होंने ये चुनौती स्वीकार की है कि हम सिर्फ पुनर्एग्जाम की बात मांग नहीं कर रहे हैं। बिहार में व्यवस्था सही होनी चाहिए, युवाओं के साथ अन्याय रुकना चाहिए, और युवाओं के साथ ही नहीं, समाज में किसी दूसरे वर्ग के साथ भी अन्याय हुआ है, उसकी लड़ाई भी अब ये युवा लड़ेंगे। क्योंकि बिहार को अगर सुधारना है तो बिहार के युवाओं को ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं इन छात्रों का तहे दिल से धन्यवाद कर रहा हूं और इनको मीडिया के सामने आश्वस्त भी कर रहा हूं। आप आगे बढ़े हैं, आपने बड़ा दिल, वो मैच्योरिटी दिखाई है। मैडम आ जाइए, आप भी इसकी हिस्सा है, पीछे रह गए। तो ये निश्चित जानिए, सरकार चाहे जितनी बड़ी हो, उनकी ताकत चाहे जितनी बड़ी हो, लोकतंत्र में जनबल के आगे कोई बल नहीं है। और जनबल को सक्रिय करने के लिए, उनको जगाने के लिए, उनको खड़ा करने के लिए इन युवाओं से ज्यादा बेहतर नेतृत्व कोई हो नहीं सकता है। कल की बैठक में एक और बात तय की गई कि हम लोग इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, सबको आग्रह कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, मेरे भाई इस मंच पर किसी दल का झंडा ना है ना आगे होगा। इस मंच पर कोई दल का नेता नहीं है। जो बैठा है वो युवाओं के लिए बैठा है। तो चाहे वो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, राजद के नेता तेजस्वी यादव हो, या दूसरे कोई भी दल का नेता हो, मेरे भाई हमारी आपकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन इन छात्रों का आह्वान है, इनके साथ आइए। ये मंच आपका भी उतना ही है जितना इन बच्चों का है, जितना प्रशांत किशोर का है। ये बिहार के हर उस व्यक्ति का मंच है जो चाहता है कि बिहार में अब इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसने संकल्प लिया है कि अब हम लाठी से डरने वाले नहीं हैं। अगर सरकार अड़ी हुई है कि हम मानेंगे नहीं, तो बिहार का युवा भी अड़ा हुआ है कि हम आपको मनाए बगैर मानेंगे नहीं। आप प्रशांत किशोर को पकड़ लीजिएगा, हमें गिरफ्तार कीजिएगा, तो भी ये 51 साथी खड़े रहेंगे, अनशन जारी रहेगा। अगर हम पर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले यहां आकर लाठी चलाओगे तो सबसे पहले प्रशांत किशोर पर लाठी चलानी पड़ेगी, तब इन भाइयों पर लाठी पड़ेगी, और कोई दूसरा उपाय नहीं है। आपके माध्यम से मैं बिहार के लोगों को इस ठंडी रविवार को ये भी कहना चाह रहा हूं, घर में बैठकर, रजाई और कंबल में बैठकर आंदोलन नहीं होगा। रजाई और कंबल में बैठने से बिहार नहीं सुधरेगा, आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरेगा। आप लाठी खाते रहोगे, 5 साल रोते रहोगे, फिर चुनाव आएगा, इन्हीं नेताओं को जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, फिर आपके बच्चों का भविष्य नहीं सुधरने वाला है। तो बिहार के युवा खड़े हुए हैं, ये वो रास्ता दिखा रहे हैं। आपका हमारा ये कर्तव्य है, इन बच्चों के साथ खड़े होइए, इन बच्चों के साथ खड़े होइए। और प्रशासन को भी कह रहा हूं, आपके भी बच्चे होंगे, आपने भी कभी इनके तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा, आप भी कभी लॉज में रहे होंगे। मेरे भाई, जब इन पर लाठी चलाते हो तो वो दिन भी याद रखो जब आप टिफिन खाकर कोचिंग करके अभ्यर्थी थे और आप नौकरी में आना चाहते थे। जैसे आपके सपने हैं वैसे इन बच्चों के भी सपने हैं, इसलिए लाठी मत चलाओ। हम लोग पूरे इस व्यवस्था को बिल्कुल हिंसा से अलग, ये जो गांधी जी की सिर्फ मूर्ति के नीचे हम लोग नहीं बैठे हैं, ये गांधी जी का बताया हुआ जो मार्ग है, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। सत्य क्या है? सत्य ये है कि पिछले 10 वर्ष से बिहार के युवाओं के साथ धोखा हुआ है, अन्याय हुआ है। और तो आग्रह कर रहे हैं कि जिन लोगों ने अन्याय किया है कि अभी से भी बात मानिए, युवाओं के साथ अन्याय बंद कीजिए। जो पेपर लीक हुआ है, जो छात्रों के साथ जो जिन सीटों को बेचा गया है, उन अधिकारियों पर, उन शिक्षा माफियाओं पर कार्रवाई कीजिए।
यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू कीजिए, बीपीएससी की परीक्षा पर छात्रों से बात कीजिए। अगर छात्र चाहते हैं कि पुनर्एग्जाम हो तो फिर से पुनर्एग्जाम होना चाहिए, लेकिन किसी भी हालत में अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। मेरी बात अब खत्म हुई। मैं चाहूंगा कि इन छात्र संघर्ष समिति, सत्याग्रह समिति के जो साथी बात आपसे करना चाहते हैं वो बात करें, और मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि पिछले 2-3 दिनों में आपने 70-80 बार हमसे बात की है। अब भैया हमसे बात मत कीजिए, मुझे चुपचाप अनशन पर बैठे रहने दीजिए। 4 दिन हो गया है, डॉक्टर कह रहे हैं ज्यादा बात मत कीजिए, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। तो बात करने के लिए अभी ये समिति ये तय कर देंगे कि हर दिन कौन 4 या 5 साथी इनके बीच से पूरे आंदोलन के बारे में, पूरे प्रयास के बारे में आपको बताएगा। ये समिति जिसको तय करेगी वही लोग मीडिया से बात करेंगे, उन्हीं की बात को ऑथेंटिक बात माना जाएगा, उसी बात के पीछे हम लोग सब खड़े रहेंगे, उसी की बात को इस पूरे ग्रुप का, पूरे युवाओं का बात समझा जाना चाहिए। एक अंतिम बात, उसके बाद ये साथी बात करेंगे। पिछले 3-4 वर्षों में करीब 87 शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शनों पर सरकार ने लाठी चलाया है। आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी चलाई गई, रसोईया पर लाठी चलाई गई, सहयोगियों पर लाठी चलाया गया, शिक्षकों पर लाठी चली, पंचायत से जीतकर आए हुए प्रतिनिधियों पर लाठी चली, संविदा कर्मियों पर लाठी चली, यहाँ पर सांख्यिकी के लिए आंदोलन करने वाले छात्रों पर लाठी चली, लोक शिक्षकों पर लाठी चली, वित्त रहित शिक्षकों पर लाठी चली, टी के लोगों पर लाठी चली, यहाँ तक कि सत्ता में बैठे हुए भाजपाइयों को पर भी लाठी चली। लेकिन ये सरकार का डर इतना है कि कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। तो अब बिहार के युवाओं ने ठाना है, इस समिति ने ये ठाना है कि उन सब की आवाज बनकर हम लोग खड़े होंगे। ये लाठी से हम लोग करने वाले नहीं है। चलाओ लाठी जितना चलाना है, और उन सारे लोगों को, उन सारे संस्थाओं को आपके माध्यम से आह्वान किया जा रहा है। अगर आप पर सरकार ने लाठी चलाई है और आप रोकर सिसक कर विवश होकर वापस चले गए थे, तो अब ये समय है, वापस आइए, इन छात्रों के साथ आइए। ये इनके बाजुओं में दम है, इनके हौसले बुलंद हैं, ये डरने वाले नहीं हैं। इनके पीछे चलिए, इनका हाथ मजबूत कीजिए, इनको दुआ दीजिए। ये लड़के लड़ाई लड़ेंगे, अपनी भी लड़ेंगे और आपकी भी लड़ेंगे और आपके बच्चों की भी लड़ेंगे। भैया प्रशांत किशोर नारा मत लगाओ, नारा मत लगाइए। मैंने पहले कहा है, यहाँ ना कोई दल का झंडा होगा, न दल की नारेबाजी होगी, न प्रशांत किशोर होंगे, न कोई दूसरा नेता होगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बिहार के युवाओं की बात होगी। प्रशांत किशोर अगर बैठे हैं तो बिहार के एक युवा होने के नाते बैठे हैं, जन स्वराज पार्टी के नाते नहीं बैठे हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। जो भी हमारे साथी बात करना चाहते हैं, मैं चाहूंगा आप में से जो साथी बात करना चाहे वो बात रखे। उसके बाद अगर मीडिया का कोई प्रश्न होगा तो प्रश्न नहीं लिया जाएगा। सर, सबसे पहले आपसे ही सवाल ले लेते हैं। पहले इन लोगों को बोल लेंगे। 51 कार्य समिति में जो लोग हैं, क्या बीपीएससी के ही अभ्यर्थी हैं? 17वीं इसमें सारे लोग हैं, ज्यादातर लोग वो हैं जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, छात्र नेता हैं। पिछले कई वर्षों से, कई महीनों से छात्रों के और युवाओं के मामलों को लेकर सबसे आगे बढ़कर जिन लोगों ने संघर्ष किया, मैंने आपको पहले कहा, इनका संघर्ष, इनका कमिटमेंट प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो यहाँ गांधी मूर्ति में के नीचे बैठे हैं, यहाँ अच्छी हवा है, ठंड बहुत है, लेकिन यहाँ मच्छर नहीं है। ये बच्चे गर्दनी बाग में, इनको मजबूर कर दिया गया कि गर्दनी बाग में रोड के किनारे, नाली के किनारे बैठकर 15-15 दिन अंधेरी रात में इन लोगों ने कमिटमेंट दिखाया है। इनका संघर्ष, इनका कंट्रीब्यूशन प्रशांत किशोर से बहुत ज्यादा है। प्रशांत किशोर तो अभी 4 दिन से बैठे हैं, इसलिए इसका नेतृत्व भी इनके पास होना चाहिए और हमारे जैसे लोगों को इनकी मदद करनी चाहिए। 48 घंटे से ज्यादा अनशन का, अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति है? जो रणनीति है आपके सामने रख दिया। अभी आप एक प्रशांत किशोर के अनशन से डील कर रहे थे,
अब सारे 50 अनशनकारी प्रशांत किशोर से ज्यादा ताकतवर अनशनकारी आपके सामने बैठे हुए हैं। ये मैंने आपको बार बार कहा, सुनी नहीं रहे। प्रशांत किशोर में अनशन करने की जितनी क्षमता है, जितना हौसला है, उससे कहीं ज्यादा हौसला इन बच्चों में है। इन्होंने हमसे ज्यादा अनशन करके दिखाया है। अब इसका नेतृत्व ये सामूहिक तौर से कर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी उसमें शामिल हैं। इसीलिए ये आज प्रेस वार्ता बुलाई तेजस्वी गई। यादव आरोप लगा रहे हैं आप पे कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर कौन है प्रशांत किशोर। यहाँ कोई राजनीतिक बात नहीं होगी। एक बात कह के खत्म करूंगा, क्योंकि आप लोग पत्रकार हैं, राजनीतिक सवाल पूछे बगैर मांगिएगा नहीं। जो मेरी शिकायत कर रहा है, गाली दे रहा है, उसके कुछ शिकवे शिकायत हैं, कंप्लेन है, उस पर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जब तक वो आदमी युवाओं के लिए बात कर रहा है, वो आदमी अगर मुझे गाली भी दे रहा है तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। तेजस्वी यादव जी आ जाए, वो इसका नेतृत्व करे, हम इसके पीछे चलने को तैयार हैं। राहुल गांधी आ जाए, राहुल गांधी आए और वो नेतृत्व करे। वो लोग तो हम लोग से बहुत बड़े हैं। राहुल गांधी के 100 सांसद हैं। अगर वो आ जाएंगे तो छात्रों की आवाज और बुलंद हो जाएगी। ट्वीट करने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव के पास तो 75 विधायक है। वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। वो उन्होंने कहा वो चाहे तो 5 लाख लोग गांधी मैदान में लेकर आ सकते हैं। मेरे भाई, ये समय है, आप लेकर आइए। हम लोग आपके पीछे खड़े होंगे। कोई दल और विचारधारा की लड़ाई नहीं होगी। बच्चों के लिए आप खड़े तो होइए, बच्चों के लिए खड़े होइए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, कल रात में सब छात्रों ने, सब इन युवा साथियों ने तय किया है कि एक बार हम लोग खुला ऑफर देना चाहते हैं, सबको देना चाहते हैं। जो नेतृत्व करना चाहता है, राहुल गांधी करना चाहते हैं, कोई लेफ्ट का लीडर करना चाहता है, तेजस्वी यादव करना चाहते हैं, कोई लीडर करना चाहता है, वो कर सकता है। किसी ने सवाल उठाया कि अगर भाजपा वाले आ जाएंगे तो क्या होगा, तो हम लोगों ने कहा कि जो भाजपा वाले अपने लाठी का जवाब नहीं दे पाए, वो हम लोग की बात क्या करेंगे। लेकिन अगर वो भी आ जाए, अगर वो भी आ जाए तो उनका भी स्वागत है। लेकिन स्वागत तब होगा जब जो हमारे साथी ने आपके आने से पहले कहा कि अगर भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने कुछ कहा होता बच्चों के लाठी खाने पर, तो उनका स्वागत होता। हम लोग यहाँ बिहार में लोग वोट देते हैं, कहते हमने किसी को वोट नहीं दिया, हमने मोदी जी को वोट दिया है। बिहार के युवा कहता है कि हमने किसी को वोट नहीं दिया, मोदी जी को वोट दिया। और जब बिहार का युवा सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है। लेकिन जो हुआ सो हुआ। अगर अभी से भी आप किसी दल के हैं, इन छात्रों के साथ खड़े होइए। प्रशांत किशोर की चिंता मत कीजिए, प्रशांत किशोर पंक्ति में सबसे पीछे खड़े होंगे। अगर ये तय कर ले कि राहुल गांधी इसका नेतृत्व करेंगे, प्रशांत किशोर इस आंदोलन से हट जाएंगे, उनके आने से अगर इनका फायदा होता है, मैं वापस हटने को तैयार हूँ। अगर तेजस्वी यादव आकर यहाँ बैठ जाए, मैं विड्रॉ। अगर उनको हमारे साथ बैठने में दिक्कत है, मैं हटने को तैयार हूँ। आप आइए, इन छात्रों का हक दिलवाइए, ये आपकी जिम्मेवारी है। इसके साथ मेरी बात खत्म। अब इनकी बात सुनिए। हमको आपने बुलवा बुलवा के मेरा तबीयत खराब कर दिया। आदरणीय प्रशांत सर ने जैसा भी बताया कि कल देर रात 1:30 बजे रात में करीब 51 लोगों की एक टीम बनी, जो युवा सत्याग्रह समिति है। क्योंकि ये बिहार की धरती है और बिहारियों का अत्याचार न कोई बिहार के विद्यार्थी देख पा रहे हैं, न बिहार के बाहर के लोग इसको देख पा रहे हैं। गांधी जी जब हमारे बिहार से चंपारण का मूवमेंट स्टार्ट करते हैं तो उनको महात्मा का टाइटल मिलता है। कहा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर की भी धरती है, कविता उनकी कि दे दो केवल 5 ग्राम और रखो अपनी धरती तमाम। केवल उनसे री एग्जाम मांगा गया था और तक हमारे विद्यार्थी हम सभी भूखे प्यासे सर्दी में तड़पते, मच्छर से कटवाते पड़े रहे गर्दनी मैदान में, गर्दनी बाग में। किसी ने सुधी नहीं ली, किसी ने नहीं लिया। ऊपर से चुटकी लिया हम लोगों का। ये लोग तो नॉन सीरियस है, उपद्रवी है, बैठे हुए हैं। आदरणीय महोदय, एसी में बैठकर या फिर बंद कमरे में बैठकर आपको बाकी बच्चे उपद्रवी लग रहे हैं। यही बच्चे के पास जब आप वोट मांगने लग जाते हैं तो आपको लगता है कि ये बच्चे हमारे बिहार के निर्माता है, निर्माण करता है, जिनको आपने इस कड़कती हुई ठंड में
रोड पर ला दिया है। इसीलिए अब ये जो सत्याग्रह है केवल एग्जाम तक नहीं रुकेगा। अब ये सत्याग्रह बिहार के विद्यार्थियों की एक एक समस्या को यहाँ पर रखा जाएगा, एक एक समस्याओं को यहाँ पर ढूंढा जाएगा, उनसे फीडबैक लिया जाएगा और इनके सभी समस्याओं का निवारण इसी सत्याग्रह के मंच से किया जाएगा, जो सत्याग्रह युवा सत्याग्रह समिति के द्वारा किया जाएगा। इसीलिए आज एक नंबर भी हम लोग रिलीज करेंगे, एक फोन नंबर रिलीज करेंगे। बिहार के जितने भी विद्यार्थी, चाहे वो बिहार में हो या बिहार के बाहर रह रहे हो, इस लाइव वीडियो का आप सभी सुन पा रहे होंगे, और नंबर रिलीज करेंगे। आप लोग उस पर अपना फीडबैक देंगे, जिस भी समस्याओं से आप लोग ग्रसित हैं, बिहार में जो बदलाव आना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में, आप सबों का फीडबैक यहाँ पर हम सब उसका स्वागत करते हैं। आप अपने ग्रुप के साथ, आप अपने नेतृत्व के साथ यहाँ पर आइए, इस सत्याग्रह का समर्थन दीजिए और इस सत्याग्रह ने जो साधना किया है, इस सत्याग्रह ने जो सोचा है, उससे हम लोग पूरे बिहार में परिवर्तन लाएंगे, शैक्षणिक परिवर्तन लाएंगे। और बिहार सरकार एवं दिल्ली सरकार, क्योंकि हमारी आवाज केवल बिहार सरकार तक नहीं जा रही है, हमारी डिमांड केवल बिहार सरकार से ही नहीं है, हमारी डिमांड अब दिल्ली के आदरणीय मोदी जी से तक भी हमारी बात जा रही है कि जब मोदी जी बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, तो विद्यार्थियों का तो साथ है आपके पास, लेकिन विद्यार्थियों का विकास आपने कहाँ किया? किस आधार पर आपने विद्यार्थियों का विकास किया है? आपने नौकरियों में रेट कम कर दिया, आपने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को बढ़ा दिया, आपने विद्यार्थियों के डिग्री में, हम लोग इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो एकेडमिक्स में एकेडमिक इन्फ्लेशन देख रहे हैं कि बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, नौकरियां उनके लिए है नहीं। तो क्या किया आपने विद्यार्थियों के लिए? तो सबका साथ सबका विकास कहने से काम नहीं चलेगा। सबका साथ बिल्कुल है, लेकिन सबका विकास होना चाहिए और विद्यार्थी छात्र समाज उसमें से अभिन्न अंग होता है, क्योंकि छात्र पूरे एक परिवार का आधार करता होता है, समाज का निर्माण करता होता है, राष्ट्र का निर्माण करता होता है और भविष्य का कर्णधार होता है। जब भविष्य का कर्णधार ही कमजोर हो जाएगा तो ऐसा विकास हम लेकर क्या करेंगे? इसलिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही होगी तो आपसे सीधा प्रश्न ये सत्याग्रह मंच करता है कि बिहार के इन छात्रों के विकास के लिए आपने जो कदम उठाए हैं उसका यहाँ पर कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको ब्यौरा के साथ हमें जवाब दीजिए। सुनिए, मैं सभी बहुत शॉर्ट में अपनी बात रखूंगा, ज्यादा बोलने के लिए है नहीं। इस जगह पे हम जितने भी लोग बैठे हैं सिर्फ बिहार की परिकल्पना, नई परिकल्पना लिखने के लिए बैठे हैं, युवाओं के भाग्य निर्माण के लिए बैठे हुए हैं, हर उस बिहारी लोग के लिए बैठे हुए हैं जो बाहर में जाता है उसको सम्मान चाहिए। क्योंकि जब हिटलर ने जब जर्मनी में जब शासन किया था तो उसने सिर्फ एक बात पे पूरे जर्मनी को अपने साथ खड़ा कर दिया था, क्योंकि जर्मनी के लोग के खोए हुए आत्मसम्मान को उसने बोला था तुम्हारा आत्मसम्मान मैं वापस दिलाऊंगा। तो आज इस गांधी मूर्ति के नीचे जो हम छात्र बैठे हैं, हर एक बिहारी के आत्मसम्मान की लड़ाई के लिए बैठे हुए हैं, हर एक युवा के हक के लिए बैठे हैं और इस हक और हुकूक की लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी। मैं छात्र अर्चना कुमारी, हमारी इस लड़ाई मैं लड़ रही हूँ लंबे समय से, 2022 से लड़ रही हूँ। कुछ सुधार तो किया गया, लेकिन फिर हम लोग को उसी मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया गया। अब हमारी सबसे पहला पॉइंट है बीपीएससी स्टूडेंट जो कमीशन की तैयारी करते हैं, उनके पास मतलब 1 साल का समय समर्पित होता है सिर्फ बीपीएससी एग्जाम के लिए। वो दूसरे एग्जाम के लिए नहीं सोचते हैं, उसको सिर्फ है तो सिर्फ हमको बीपीएससी एग्जाम देना है। लेकिन हमको पैटर्न क्या मिलता है? तो वो दिया जाता है बिहार पुलिस, रेलवे स्तर का दिया जाता है। इस पैटर्न से एग्जाम लेने से क्या होती है कि बिहार पुलिस के बच्चे तो स्कोर कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या होती है, कमीशन के बच्चे को लॉस होता है। अब देखिए हमारी बिहार लोक सेवा आयोग की भ्रष्टाचार की नीति क्या है कि हम जो है रेलवे स्टूडेंट को पीटी में जगह बना देते हैं और क्या करते हैं कि उसकी तो मेंस में सिलेक्शन होने को नहीं है, क्योंकि मेंस में जो है जो कमीशन की तैयारी कर रहे हैं उसी की सिलेक्शन होगी, वो बिहार पुलिस की नहीं होगी। तो एक तरह से समझ जाइए जो बच्चे जो मनी है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं लंबे समय से, उनको छांटने की यह प्रक्रिया चल रही है। तो हमारी लड़ाई
स्पेशल एक कमीशन की बच्चे के लिए है। ठीक जो हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं और आज जो हमारे यहाँ से आह्वान है, जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं वो जो है आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांधी मैदान में उपस्थित है। जितने भी बिहार की बेटी है वो गांधी मैदान में उपस्थित होकर हमारी लड़ाई में सहभागिता दे अपना। ये आयोग जितना भ्रष्ट हो गया है और हमारा सरकार जितना असंवेदनशील है, ठीक है। आयोग ने जब पहला डेलीगेशन में लोग गया था तो आयोग ने ये कहा कि आना तुमको यहीं पे है, सही से बोलना। मैं डिसाइड कर लिया हूँ अब आगे बीपीएससी का परीक्षा नहीं दूंगा, लेकिन मैं छात्रों के बात जो है उठाता रहूंगा। सरकार 19वें दिन आज चल रहा है, सरकार चौथा दिन अनशन होने को जा रहा है, अभी तक कोई डिसीजन। इतनी असंवेदनशीलता कहाँ से आती है हमें समझ में नहीं आता है। हमारी जो मांगे हैं री एग्जाम वाला, उस पर भी कुछ नहीं हुआ है। और भी जितना परीक्षा है, जितना कदाचार हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। हम चाहते हैं हम सारे विद्यार्थियों का जो है जोर शोर से ये उठाया जाए और पूरे जड़ से ब्लो द हैमर होना चाहिए। चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट करे, चाहे हाई कोर्ट करे, न्यायपालिका करे, लेकिन होनी चाहिए। देखिए, हमारे सभी भाइयों ने सब कुछ आपको ब्रीफ कर दिया है, ज्यादा इसमें बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात उन विद्यार्थियों से तो घर में बैठे हुए ये देख रहे हैं, क्योंकि इतनी कड़कती ठंड में सारे छात्र और हमारे अभिभावक स्वरूप प्रशांत भैया बैठे हैं, तो एक बार ये आप लोग समझ जाइए कि डर के नहीं रहना है। डरिएगा तो उसी तरह वही जीवन हम लोग जो बिहार से बाहर जाते हैं वही सुनने के लिए आपको मिलेगा। अब उसको चेंज करना है, वो यही स्थल, यही गांधी मूर्ति स्थल, यही स्थान होना चाहिए कि यहाँ से वो परिवर्तन की शुरुआत होनी चाहिए। थोड़ी देर पहले भी मैंने यही कहा था कि ये नींव बन रहा है, इस नींव में आप लोग वो सीमेंट जिस तरह से योगदान देता है, वो छात्र आप लोग आइए योगदान दीजिए अपना इस नींव को मजबूत करने में। हमारे साथ प्रशांत भैया खड़े हैं, वो नींव और मजबूत पहले से है और मजबूत रहेगा। सब यहाँ से हम लोग का नारा है, एक बार आप ये नारा जरूर देखिएगा। पटना चलो एक नारा भी है और हम लोगों के जो भी ये कार्ड बना है सबके पास एक नारा है, छोड़ो कम्बल छोड़ो रजाई, गांधी मैदान करो ऑक्युपाई। तो बस इसी बात के साथ, इसी वक्तव्य के साथ आप सभी को धन्यवाद देता हूं और ये आह्वान करता हूं एक बार सभी छात्रों से और सभी उन लोगों से, युवाओं से, क्योंकि ये युवा सत्याग्रह समिति है, कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े और ज्यादा से ज्यादा इस चीज में सहभागिता लें। 1 मिनट बस खाली इतना मैं बता दूं कि सारे छात्रों ने इस बात पर सहमति जताई है और मैं पत्रकारों से भी कहूंगा, आप लोग मिनट टू मिनट अपडेट के लिए परेशान मत होइए। ये लंबी लड़ाई है, 30 बरस की इकाई है, एक झटके में नहीं साफ होगी, इसको रगड़ के बैठकर धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। और जैसे देश में दिल्ली में किसानों ने दिखाया, अलग अलग संगठन चलाने वाले किसान संगठनों ने एक संयुक्त मोर्चा बनाया और 1.5 साल तक रोड पर बैठे रहे, तब तक बैठे रहे जब तक मोदी सरकार को झुका नहीं दिया, कानून को वापस नहीं लिया। तो जो छात्र है, युवा हैं, आप में ऊर्जा बहुत है, लेकिन ये समझ कर आइए और सब इस पर तैयार हैं। ये लंबी लड़ाई है, चाहे 1 महीना चले या 1 साल, अब हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो सभी हमारे सत्याग्रही साथी, जो युवा सत्याग्रह समिति के साथी है, सभी ने अपना अपना बात रखा। मेरा नाम अमन कुमार है और मैं इतना कहना चाहता हूँ, सिर्फ हमारी मांग ये वर्तमान की मांगे हैं जो सरकार से हम मनवाना चाहते हैं। लेकिन जैसा कि प्रशांत भैया ने बताया कि ये जो लड़ाई है लंबी है, ये लड़ाई आज के लिए नहीं लड़ा जा रहा है, ये लड़ाई भविष्य के लिए लड़ा जा रहा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भैया ने सही कहा कि सभी राजनीतिक दल, और हम सभी लोग आह्वान कर रहे हैं, जो भी राजनीतिक दल हमारा नेतृत्व करना चाहते हैं वो आए, हम रहेंगे, उनके साथ रहेंगे, लेकिन बात युवाओं की होनी चाहिए। केवल और केवल बात युवाओं की होनी चाहिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरा जो उम्र है वो लगभग 27 वर्ष है और मैं 27 वर्षों में कभी किसी भी मंत्री, विधायक या सांसद महोदय को नहीं देखा हूँ कि एक बच्चे के हक और अधिकार के लिए अनशन पर बैठे। मैं तहे दिल से प्रशांत भैया का धन्यवाद देता हूँ कि वो हमारे लिए
हमारे अभिभावक के रूप में अनशन पर बैठे हैं और मैं इन 5 मांगों का समर्थन करता हूं। और ये लड़ाई सिर्फ इतने पे समाप्त नहीं होगी। ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये आज इन अनशन को आग बना दिया है। अब ये अनशन हमेशा चलता रहेगा और इन मांगों के साथ चलता रहेगा जो बिहार नहीं भारत के लोगों से अन्याय होता आ रहा है। उन मांगों के साथ हम लोग लड़ते रहेंगे और अपने बातों को रखते रहेंगे। धन्यवाद। हेलो सर, आप लोग हम लोग तो सबसे अपील कर लिए कि छात्रों से कर लिए, पॉलिटिकल पार्टी से कर लिए, लेकिन मीडिया पर्सन से भी हम लोग एक आग्रह करना चाहते हैं। एक अपील है हमारा। सर, आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, माने जाते हैं, लेकिन कृपया करके प्लीज, जैसे कुछ बड़े पत्रकार कहते हैं कि वी आर लाइक वल्चर्स, प्लीज डोंट प्ले लाइक दैट। हम लोग सर यहाँ पे लगे हुए हैं, यहाँ पे 20 दिन से हैं। प्लीज एक तो सरकार हमारी संवेदनशीलता नहीं दिखा रही है। आप लोग तो कृपया करके हम लोग के लिए संवेदनशील होइए। इसलिए प्लीज आप लोग प्लीज पॉजिटिव जर्नलिज्म कीजिए और प्लीज हम लोग के साथ दीजिए। धन्यवाद।